जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय के दूसरे भाग की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार राधा रानी और सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में ठाकुर जी की बांसुरी की बातें कर रही हैं, ठाकुर जी की बातें कर रही हैं, ठाकुर जी की लीलाओं की सुंदर चर्चा कर रही हैं। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें हर क्षण भगवान की याद आती है। तो अब उससे आगे की कथा, श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सभी गोपियां मुरलीधर भगवान की चर्चा में अपना सारा दिन व्यतीत किया करती हैं। सायंकाल को जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी घर पहुंचते तो यशोदा तथा रोहिणी बड़े प्रेम से उबटन लगाकर उन्हें स्नान करवाती तथा दूध मलाई आदि अनेक प्रकार के पदार्थ इन्हें खिलाती हैं। श्री कन्हैया जी अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने अपने मन में ये विचार किया है कि मैंने रासलीला के समय अंतर ध्यान होकर राधा रानी और सभी गोपियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया था, अतः अब उसके बदले मुझे राधा रानी से क्षमा मांगकर उनको सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मैं उनको दुख पहुंचाने के ऋण से उरीन हो जाऊंगा। अस्तु, एक दिन जब राधा रानी अपने घेवर वन में बैठी हुई हैं, उस समय श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। उस समय मुरली मनोहर की माया में भ्रमित होकर राधा रानी ने श्री कृष्ण जी के कंठ में पड़े हुए रतन जटित आभूषणों के अंगों में अपने प्रतिबिंब को देखकर ये समझ लिया कि अब मुरली मनोहर ने इस दूसरी सुंदरी से प्रेम कर लिया है और जलाने के लिए ही मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार आते ही राधिका जी के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ है। उस समय राधा रानी ने अपनी रोती सूरत बनाकर श्री मनमोहन जी से इस प्रकार कहा है कि हे श्याम सुंदर, अब मैं समझी कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुंदरी को आठों प्रहर अपने हृदय से लगाए रहते हो। बड़े भाग्य तो इसी के हैं जो दिन रात तुम्हारे हृदय से लगी रहती है। मैं भला तुम्हारे योग्य कहाँ हूँ। राधा रानी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री नंदलाल जी ने कहा है कि हे राधे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को प्रेम नहीं करता, इसका तुम विश्वास रखो। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर जी ने राधा रानी को हाथ पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा तो वो बैठी नहीं और कहने लगी, हे छलिया, अब तो तुम अपनी उसी प्यारी से बातें करो, मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें कई बार समझाया, परंतु राधा रानी रूठकर मानगढ़ के पर्वत पर जा बैठी हैं। हे राजा परीक्षित, जिस समय श्री श्याम जी उदास बैठे थे उसी समय एक सखी वहां आ पहुंची। उसने ठाकुर जी को उदास देखकर इस प्रकार पूछा है कि हे श्याम सुंदर, आज क्या बात है जो तुम इस प्रकार उदास और व्याकुल दिखाई दे रहे हो। ये सुनकर श्याम जी ने उत्तर दिया है, हे प्यारी, आज राधिका मेरे आभूषण के रत्नों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरी स्त्री समझकर मानकर बैठी है, सो तू उसे समझा दे। इतना कहकर जब श्री नंदलाल जी ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए तब उस सखी ने ये कहा है कि हे मनमोहन, तुम संकेत वन पर चलो, मैं राधा प्यारी को समझाकर वहीं पर लिए आती हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण जी संकेत वन की कुंज में पहुंचे हैं। तब उस सखी ने राधा रानी के पास जाकर कहा है कि हे प्यारी, तुम्हें श्याम सुंदर ने बुलाया है। राधा रानी ने उत्तर दिया, हे सखी, मुझसे वो प्रीति नहीं रखते हैं। सखी कहने लगी है कि हे राधे, तू जिनकी वस्तु को उधार मांग कर ले आई है वे वन में श्री श्याम सुंदर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुझे यहाँ पर मान करके नहीं बैठना चाहिए। ये सुनकर राधा रानी ने पूछा कि मैं किसकी क्या वस्तु मांग कर ले आई हूँ, तनिक बताओ तो सही। तब सखी कहने लगी है कि हे राधे, तू कमल की कोमलता, चंद्रमा का रंग, हिरनी की आंखें, चीते की कमर, हाथी की चाल और अनार के दांत उधार लेकर आई है।
सो वे इस समय श्री श्याम सुंदर जी से अपनी सब वस्तुएं वापस मांग रहे हैं। सखी के ऐसे मीठे वचन सुनकर राधा रानी आज मुस्कुरा दी हैं। उस समय सखी ने फिर से कहा है, हे आली, तू बड़ी अज्ञानी है, जो उनके रतन जटित आभूषणों में अपनी परछाई देखकर उसे अपनी सोत मान बैठी है। तुझे ऐसा अज्ञान नहीं करना चाहिए। श्री मुरली मनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अतः तू उनके पास चलकर उनका दुख दूर कर दे। अब यह समय रूठने का नहीं है। वसंत की प्यारी ऋतु है और कोयलों का मधुर गान हो रहा है, इसलिए इस समय रूठना नहीं चाहिए। आज सखी की ऐसी बात सुनकर राधा रानी का मान दूर हो गया। तब वे पछताती हुई इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे सखी, तू प्राण प्यारे के पास जाकर कह दे कि मैं श्रृंगार करके अभी उनके पास पहुंचती हूँ। ये सुनकर जब सखी श्री श्याम जी के पास पहुंची तो उसने देखा कि श्री श्याम सुंदर जी राधा रानी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर सखी ने पास जाकर कहा कि हे मनमोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? राधा रानी अभी क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती हैं। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर उठ बैठे तथा फूलों की शैया बिछाकर चारों ओर देखने लगे हैं। जब राधा रानी के आने में विलंब हुआ तो वह सखी फिर से राधा रानी जी के पास इस प्रकार आकर कहने लगी हैं कि हे प्यारी, तेरे विरह में श्री कृष्ण चंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं, तू शीघ्र ही क्यों नहीं चलती? ये सुनकर श्री राधा रानी उसके साथ संकेत वन में पहुंची हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सखी की सराहना की है और राधा रानी को हृदय से लगाकर उनका बहुत स्नेह से सत्कार किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजन, देखो, जिन वैकुंठ नाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता जप तप करते हैं, वे ही श्री श्याम सुंदर सब ब्रज बालाओं के लिए इतने सेवातुर रहते हैं। ये ब्रज गोपियों का ही सौभाग्य है। फिर एक दिन की बात है, जब ललिता सखी मार्ग में जा रही थी, तब श्री कृष्ण जी ने उसे बीच में ही रोका। ये देखकर ललिता सखी कहने लगी है कि हे श्याम सुंदर, तुम झूठा प्रेम करते हो। ये सुनकर श्री श्याम जी आज कहने लगे हैं, हे प्यारी, मेरा प्रेम झूठा नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, अतः आज रात्रि को तुम्हारे ही घर आकर मैं विश्राम करूंगा। ये सुनकर ललिता सखी अत्यंत प्रसन्न हो घर आकर के 16 श्रृंगार करके शैया बिछाकर श्री कृष्ण जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी हैं। परंतु आज ठाकुर जी उसके घर ना जाकर विशाखा सखी के घर चले गए हैं। उस समय ललिता अत्यंत उदास होकर ये कहने लगी कि देखो, आधी रात होने को आई परंतु मनमोहन नहीं आए हैं। इसी सोच में आज संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई है। हे राजा परीक्षित, दूसरे दिन जब श्री श्याम सुंदर को ध्यान आया तो वे अपना वचन याद करके ललिता सखी के घर जा पहुंचे। उस समय उन्हें देख ललिता ने ये कहा है कि हे मनमोहन, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जिसके घर रात भर रहे वहीं फिर चले जाओ। ललिता सखी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर लज्जित हो गए। तदुपरांत ललिता ने उन्हें स्नान करवाकर भोजन करवाया है। श्री कृष्ण जी कुछ देर वहां ठहरकर अपने घर लौट आए। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी कभी श्यामा तो कभी चंद्रावली और कभी चंपक लता आदि सखियों के घर रहकर मीठी बातें करके उनकी इच्छा पूर्ण किया करते थे। जब वे एक गोपी को वचन देकर किसी दूसरी गोपी के घर चले जाते थे, तब उस समय उस गोपी द्वारा मान किए जाने पर उसे खूब मनाते थे। हे राजन, इस प्रकार वे अपना एक रूप तो नंद यशोदा के पास रखते थे और दूसरे कई रूप धारण करके ब्रजबालाओं से मिला करते थे। एक बार जब श्री श्याम जी रात्रि में किसी अन्य सखी के घर में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राधा रानी के पास गए तो राधिका जी रूठ कर बैठ गई। उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने उनकी बहुत विनय करके ये कसम खाई है कि हे प्राण प्रिय, अब मैं किसी अन्य गोपी के घर नहीं जाऊंगा। उस समय श्री राधा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है, परंतु श्री कृष्ण जी कसम खाने के बाद भी अन्य ब्रजबालाओं के घर जाते रहे। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी तुंगभद्रा सखी के घर पर रहे तो प्रातःकाल जब वे वहां से लौटकर आ रहे थे
उसी समय राधा रानी तुंगभद्रा सखी को यमुना स्नान के लिए बुलाने उसके घर चली गई। वहां जब उन्होंने श्री श्याम सुंदर को उसके घर से निकलते देखा तो वे वापस लौटकर अपने घर आई हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने मन में ये विचार किया है कि देखो आज राधा रानी ने हमारी चोरी पकड़ ली। जब श्री कृष्ण जी को राधा जी से भेंट किए बिना नहीं रहा गया तब वे कई सखियों को साथ लेकर उनके घर मनाने के लिए पहुंचे हैं। उस समय श्री राधा रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा है कि हे श्याम सुंदर, तुम रात के समय घर घर घूमते हो, फिर मुझसे प्रीति दिखाने यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मन में लज्जा नहीं है? हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के विनय करने तथा सखियों के समझाने पर भी जब राधा रानी नहीं मानी तो सखियों ने इस प्रकार कहा है कि हे राधे, तू अपने 4 दिन के रूप पर अभिमान मत कर। देख तो सही, श्री श्याम सुंदर इस समय तेरे पास आए हैं, अतः तू हंसकर बोल। घर आए हुए का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता है। ये सुनकर राधा रानी ने आज उत्तर दिया है, हे गोपियों, जिनके घर ये रात भर रहे उसी के यहाँ जाएं। अभी 4 दिन पहले इन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, परंतु आज ही मैंने अपनी आंखों से इन्हें तुंगभद्रा सखी के घर से निकलते देखा है। इसलिए ऐसों से प्रेम करके कौन अपना मान घटावे। आज राधा रानी को मान हो गया है क्योंकि श्री श्याम सुंदर जी ने राधा रानी से झूठ बोला है। राधा रानी आज क्रोध की अवस्था में हैं, मान करके बैठी हैं। जब किसी प्रकार भी सखियों के समझाने पर राधा रानी नहीं मानी तब उन्होंने मुरली मनोहर से कहा, हे प्यारे, हम तो समझाते समझाते हार गई, अब तुम स्वयं जाकर राधा रानी को मना लो। इतना कहकर सब सखियां अपने अपने घर चली आई हैं। तब श्री नंद नंदन भी राधा रानी के घर से निकलकर बाहर चले आए, परंतु जब उनका मन नहीं माना तो वे एक गोपी का रूप बनाकर राधा रानी के पास आकर इस तरह से कहने लगे हैं, हे राधे, मैं तुझे देखने वन के कुंज में गई थी, सो मैंने देखा कि श्री श्याम सुंदर तेरे विरह में व्याकुल होकर अत्यंत विलाप कर रहे हैं, इसलिए तू अपना मान छोड़कर उनके पास चली चल। इतना कहकर गोपी वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में अपना सिर रखकर विनती करने लगे हैं कि हे राधे, तू अपने श्याम सुंदर का दुख दूर करने के लिए उनके पास शीघ्र चली चल, नहीं तो वे वापस होकर ब्रज से कहीं और जगह चले जाएंगे। ये सुनकर राधा रानी व्याकुल होकर जैसे ही चलने को तैयार हुई तभी श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करके उन्हें अपने कंठ से लगा लिया है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री श्याम सुंदर जी राधा रानी और सभी गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया करते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।